हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी CHSL 2019 डेस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो 14 फरवरी को आपको होना है। और 14 फरवरी को होना है तो आप लोगों की अब तक जो है वो काफ़ी तैयारी हो चुकी होगी। और मैंने भी आपको काफ़ी सारे ऐसे करवा दिए हैं और लेटर जो है उसके फॉर्मेट भी मैंने आपको करवा दिया है और एक लेटर भी करवा दिया है। और एक तो लेटर आपको मैं और करवा दूंगा साथ में। तो ये तो आपको भी पता है कि ऐसे और लेटर वहाँ पर कौन सा टॉपिक आएगा कौन सा नहीं आएगा, ना तो मैं बता सकता हूँ ना ही कोई ऐसा कोई फैकल्टी है जो बता सकता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। साथ में आज मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका पढ़ा हुआ टॉपिक आता है तो आपको वहाँ पर एग्जाम में कैसे लिखना है, और अगर नहीं पढ़ा हुआ है नया टॉपिक आ गया है तो फिर आपका माइंडसेट कैसे बनाना है, आपको वो टॉपिक के बारे में कैसे लिखना है। तो कंप्लीट डिस्कस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास आ जाए। और जैसे आपका ये वाला एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं एक बैच लेकर आ रहा हूँ कंप्लीट मैथ, उसके अंदर मैं पढ़ाऊँगा। हो सकता है मेरी जो एक धवन स्टडी पॉइंट की ऐप है वो जल्दी ही यहाँ पर जो है वो तैयार हो जाएगी, उस पर मैं लाइव भी लूँगा आपको क्लास। तो जिसको भी ज़रूरत है, आप लोग अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, MTS CHSL जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहेगा, कंप्लीट मैथ मैं आपको पर पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। अब पहला तो आपको पता होना चाहिए कि आपका देखिए, जब भी आपका अगर आप डिस्क्रिप्टिव देने जा रहे हो तो आपका जो है एक तो ऐसे आएगा आपका, ठीक है, 50 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर जो है आपकी वर्ड लिमिट जो है, आपकी वर्ड लिमिट जो है वो कितनी है, आपकी 250 वर्ड्स है। ठीक है, लेकिन आपको देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वर्ड लिमिट में ध्यान नहीं देते हो जल्दीबाजी के अंदर, और ये आप वर्ड लिमिट जो है आप कब पूरी करोगे, सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा वर्ड लिमिट। हम लोग क्या क्या ध्यान देना, देखिए अगर हम ऐसे की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है वर्ड लिमिट पर। ठीक है, वर्ड लिमिट आपको दे रखा है कि 250 वर्ड्स में आप लोग लिख सकते हो। साथ में आपको प्लस माइनस जो है वो 10% जो है वो क्या है, रिलैक्सेशन आपको दिया हुआ होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 225 से 275 इन्हीं वर्ड के बीच में आपको लिखना है, इससे ना ज़्यादा कम लिखना है ना ज़्यादा लिखना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके 3 या 4 वर्ड जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप लोग 300 से ऊपर जा रहे हो। अगर आप 300 से ऊपर जाओगे या 275 से ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो फिर आपके जो है वो मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट होने लग जाएंगे आपके। तो वर्ड लिमिट का आप लोग खास तौर से आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले हम ऐसे की बात करते हैं। अगर सपोज करिए आपका जो ऐसे है, अगर आपका ऐसे जो है वो क्या आ जाए, पढ़ा हुआ आ जाए। सपोज करिए आपने जो भी ऐसे पढ़ा, आतंकवाद पढ़ा या कोई भी ऐसे आपने पढ़ा, और सपोज करिए वो ऐसे ही आपके आ गया, जो आपने तैयार किए थे टॉपिक वही ऐसे आपके आ गया। अब आपको क्या करना है, कुछ क्या करते हैं, पढ़ा हुआ टॉपिक आ गया तो हड़बड़ाहट के अंदर क्या करते हैं, लिखना चालू कर देते हैं, और सबसे बड़ी गलती वो वहीं पर कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले तो आंसर शीट पे जो भी आपका जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है ना, वो सॉरी रोल नंबर वगैरह जितने भी हैं आपको उसमें, आपकी लैंग्वेज आपको हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो, साइन ध्यान रखना। कई बार देखिए MTS के अंदर भी हुआ था, CGL में भी हुआ था, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दीबाजी में, एक तो सिग्नेचर करना भूल जाते हैं, दूसरा वो क्या करते हैं मीडियम लिखना भूल जाते हैं कि हिंदी है या इंग्लिश है। तो आप लोग जिस जो भी उसके अंदर पॉइंट रिक्वायर्ड है वो आपको मेंशन करने हैं, वो लिखने हैं। ध्यान रखना, आपकी मेहनत पूरी पानी फिर जाएगा अगर आपने छोटी मोटी गलती करोगे तो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए इसीलिए है ताकि आप लोग छोटी मोटी गलती नहीं करो आप लोग। और देखिए, अगर टॉपिक आपका पढ़ा हुआ आ जाता है तो पढ़ा हुआ टॉपिक आता है तो ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ और सिर्फ देखा टॉपिक और स्टार्ट हो गए। देखना कि जो टॉपिक आपका आया है, जैसे हम बात करते हैं एजुकेशन पर, तो हो सकता है कि एजुकेशन में टॉपिक आया है तो एजुकेशन टॉपिक अपने आप में काफ़ी बड़ा है आपका। ठीक है, जैसे शिक्षा का महत्व आ गया आपका तो ठीक है एजुकेशन में लिख देंगे। लेकिन अगर आ गया वर्तमान में शिक्षा का महत्व आ गया, जो कि 2018 में आया था, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, जो प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन की कंडीशंस हैं, जो भी आपकी योजना है उसको उससे कनेक्ट करते हुए आपको लिखना था। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रदूषण की बात कर देते हैं हम लोग, तो अगर एक तो आता है पर्यावरण प्रदूषण, एक आता है जल प्रदूषण आपका। लेकिन आप क्या करते हो, जल्दीबाजी देखा हमने प्रदूषण देखा तो आप बस प्रदूषण के बारे में पूरा कंप्लीट आप लोग ये है, फिर तो आप PhD कर लेते हो, पूरा 250 वर्ड जो है आपके सिर्फ प्रदूषण में लिख देते हो। अगर आपका पर्टिकुलर टॉपिक पूछा है, जैसे जल प्रदूषण पूछा गया है आपसे, वाटर पोल्यूशन आपसे पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, फोकस किस पे करना है, आपको आपको फोकस किस पे करना है, जल प्रदूषण पे करना है, यानी कि वाटर पोल्यूशन पे करना है। जो भी आपका टॉपिक होगा उस पर आपको मेन फोकस करना है। यही एग्जामिनर चेक करता है। आप पूछते हो ना कि नंबर क्यों नहीं आते हैं, एवरेज मार्क्स जो आते हैं 55 50 के आसपास जो भी नंबर आते हैं एवरेज, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आप टॉपिक के फोकस ही नहीं करते, हमसे पूछा क्या गया हम लिख के आते हैं। ठीक है, जैसे अभी
19 में जो पेपर आया था उसमें जो ऐसे आया था वो क्या आया था, इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऐसा कुछ आया था, इम्पैक्ट असेसमेंट ऐसा कुछ पेपर आया था, यानी कि पर्यावरण के आकलन की जांच ऐसा कुछ था टॉपिक है ना, असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ऐसा कुछ टॉपिक था आपका। तो उसमें सबने क्या कर दिया, पर्यावरण पे पूरे के पूरे 250 वर्ड लिख के आ गए। फिर उनके मार्क्स कितने आएंगे, 50% आएंगे। तो बस आप लोग ध्यान रखना कि टॉपिक जो है आपसे पूछा क्या गया है, टॉपिक के बारे में क्या लिखना है हमें। तो पहले जब टॉपिक आप कॉपी आपके सामने आया जो टॉपिक आपको पता लगे, तो पहले कम से कम आप लोग ध्यान रखना 5 मिनट आपको ये सोचना है कि हम टॉपिक के बारे में स्टार्ट कैसे करें। क्योंकि सपोज करिए आपने लिखना चालू कर दिया, फिर आपके माइंड में क्या आया कि यार नहीं यार ये टॉपिक तो अलग था और मुझे इसके बारे में कुछ और लिखना चाहिए था, फिर आप काटाफसी करोगे। तो आपको काटाफसी से बचने के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि 5 मिनट आप अपने आप को देना है एक बार, फिर 5 मिनट सोचना पहले, फिर हमें लिखना क्या है। उससे क्या होगा, एक तो आपसे गलती नहीं होगी, जो भी आप लोग काटाफसी करते हैं गलती नहीं होगी, जो भी आपके माइंड में आएगा हमें ये लिखना है वही आप लोग लिखोगे, एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखोगे तो गलती भी हमसे चांस होने के कम रहेंगे। ठीक है, तो आपको 5 मिनट सोचना है टॉपिक के बारे में कि हमें हेडलाइन क्या लिखनी है, और जो टॉपिक पूछता है उसके बारे में सबसे ज़्यादा लिखना है। अगर आपसे जल प्रदूषण पूछा है तो जल के बारे में ज़्यादा लिखना है। फिर आप लोग वायु वायु लिखना है, लेकिन वो कम लिखना है आपको। ठीक है, या फिर कोई योजना आती है, ठीक है, तो योजना का सपोज करिए आपसे पूछ लिया गया है कि जो कोई भी योजना है उसका महत्व बताइए, तो फिर आपको उसकी जो है वो पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा बतानी है, नेगेटिव चीज़ बहुत ही कम बतानी है आपको। ठीक है, तो जो टॉपिक पूछा है उससे हमको उसको रिलेट करते हुए ले जाना है। और आपको जब स्टार्टिंग करो आप लोग, या तो आप लोग क्या करना, कोई भी पंक्ति आप लोग लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी यहाँ पर पंक्ति लिख ली यहाँ पर, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में आपको शुरू से स्टार्ट करना है। ऐसे लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको। फिर आपको मान लीजिए आपकी जो प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना है वो यहाँ पर खत्म हो गई है। आपने जो टॉपिक है उसकी प्रियम्बल या प्रस्तावना आप लोग जो भी आप लिखते हो आप लोग स्टार्टिंग आपने लिख ली। फिर आप क्या करना, अगर आप चाहो तो एक लाइन छोड़ सकते हो, वैसे आपको जरूरत भी नहीं है। आप लोग क्या करना, इसको थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करना आप लोग, ठीक है, इस तरह से इसको स्टार्ट करना। फिर ऐसे कम से कम इस तरीके से करना स्टार्ट। तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ आपको जो है आपका ऐसे लिखना है। दिखना भी चाहिए, मैंने आपसे क्या कहा, जो दिखता है वो बिकता है। जब तक आप लोग इसको अच्छे तरीके से शो नहीं करोगे, दिखाओगे नहीं, तो फिर एग्जामिनर जो है अगर ऐसे लिखोगे सीधे 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 तो पता ही नहीं पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग क्या करना, यहाँ पर आपने प्रस्तावना लिखी, फिर मान लीजिए आपने उसके बारे में बताया, योजना के बारे में, उसके अबाउट क्या है उसके बारे में बताया आपने, ठीक है, उसके फिर आपने प्रॉफिट बताए, ठीक है। फिर आपको जैसे मान लीजिए हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आपने इसकी कमियाँ बताई, फिर उसके बाद में क्या बताएंगे, उसके निष्कर्ष बताएंगे। क्या बताएंगे, निष्कर्ष। ये बात ध्यान रखना, प्रियम्बल प्रस्तावना के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में, उसके प्रॉफिट, उसकी कमी और उसके निष्कर्ष। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें पॉइंट है ना, आपको इस पे काम करना है। 250 वर्ड कैसे लिखने हैं आपको, 250 वर्ड को डिवाइड करना है प्रियम्बल में, अबाउट में, प्रॉफिट में और कमी में और निष्कर्ष के अंदर। अगर आप ये इन चीज़ों पे काम करोगे ना, तो आपकी एक तो वर्ड लिमिट पार नहीं होगी, साथ में ही आपकी जो है ऐसे जो है वो बहुत इफेक्टिव होगा और आपको मज़ा भी आएगा। आपके जब मार्क्स अच्छे आएंगे तो फिर आपका एक मनोबल भी आपका बढ़ेगा और आपके सिलेक्शन के चांस भी बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, 1 मिनट। तो बस आपको इधर प्रियम्बल, अबाउट, प्रॉफिट, कमी और इन पर आपको फोकस करना है। एक आपको वर्ड लिमिट पर ध्यान देना है, ठीक है, और एक आपको कांटाफेसी नहीं करनी है आपको। और अब मान लीजिए आपने कोई वर्ड लिख दिया, सपोज करिए आपने यहाँ पर लिख दिया सामाजिक, ठीक है, आपने सामाजिक लिखा। अब आप सोचोगे नहीं मुझे तो कुछ और लिखना था, तो आप क्या करते हो, इसको ऐसे काट देते हो। ऐसे आपको नहीं काटना। अगर आपने सामाजिक ऐसे लिख दिया तो हल्का सा काट दो उसको, इस तरीके से एक बार पेन चला दो। ऐसे भी नहीं कि मतलब ये कर दिया, ये उसको दिखा रहे हो हाँ मैंने काटा ढंग से, इतना सा दिखा दो ताकि वो इतना शो भी नहीं करेगा और आपको फील भी नहीं होगा कि हाँ मैंने काटा या नहीं काटा। तो बस ये है कि काटने का भी एक तरीका होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान करना ये आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन लाएंगे आपके, और आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग हमारे लेटर राइटिंग की। ये आपका हो गया ऐसे राइटिंग। अगर आपका लेटर राइटिंग की बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं लेटर राइटिंग की, ठीक है, तो देखिए इसकी जो वर्ड लिमिट होती है, सबसे पहले तो इस पर ध्यान रखना हम लोग। वर्ड लिमिट जो होती है वो होती है 150, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए आपको प्लस माइनस जो है वो 10% के आपको इसमें डिस्काउंट मिलता है, छूट आप लोग ज़्यादा ले सकते हो या कम ले सकते हो। यानी कि मैं कहूँ तो कितना हो गया, 135 से 165 वर्ड आप लोग इसमें यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बीच में आपको ऐसे लिखना है, हो सके तो 1-2 वर्ड आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बाकी इसके लिमिट में ही आपको लिखना है। इसके बीच में आपको लिखोगे तो आपके मार्क्स भी आपको अच्छे लिखेंगे, ठीक है। साथ में देखिए इसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है फॉर्मेट पर। अब अगर आपका फॉर्मेट अच्छा है तो वो आगे ऐसे जो आपका लेटर है वो पढ़ेगा, वरना फिर वो आपको मन से नंबर टिका देगा, सिर्फ पासिंग मार्क्स आपको। तो आपका फॉर्मेट जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए, उसको लगना चाहिए,
और देखिए आपका यूएफएम कब लगता है, बार बार मुझसे काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर यूएफएम लग जाएगा, वो लग जाएगा। और रही बात, आप बोलते हो कि सर परीक्षा भवन आप लोग लिखते हो एड्रेस में, तो इस पर यूएफएम लगता है नहीं लगता, तो परीक्षा भवन पे कोई भी यूएफएम नहीं लगेगा। लेकिन ये आपको कब लिखना है, अगर आपको मान लीजिए लेटर में एड्रेस दिया हुआ है तो आपको वही लेटर में एड्रेस लिखना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको इमेजनरी लिखना है, और इमेजनरी भी ऐसा लिखना है कि वो आपको किसी से भी ऐसा नहीं लगे कि वो किसी से बिलोंग कर सकता है, या फिर किसी का आपको रियल एड्रेस ऐसा लगे, ऐसा फील नहीं होना चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एड्रेस लिखा परीक्षा भवन, ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिया दिल्ली। ठीक है, अब देखिए ये अब दिल्ली है, दिल्ली के अंदर परीक्षा भवन कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इतने सारे सेंटर है आपके एग्जाम में, तो ये काल्पनिक है और आपको ये रियल भी नहीं लगेगा आपको। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो जल्दीबाजी में, आपको ऐसा नहीं करना, आप लोग यहाँ पर 17 बरकत नगर, उसने दिया नहीं है लेकिन फिर भी आप लिख रहे हो बरकत नगर दिल्ली। ये क्या जाएगा आपका, ये आ जाएगा परफेक्ट एड्रेस में, और ये परफेक्ट एड्रेस आ जाएगा तो ये आपका ये जो है यूएफएम में आपका चला जाएगा। तो यूएफएम से बचने के लिए क्या करना है आपको, ऐसा एड्रेस लेना ताकि उसको वो काल्पनिक लगे। अगर आप लोग मान लीजिए पिन कोड भी लिखना चाहते हो, अगर आप पिन कोड लिखना चाहते हो तो पिन कोड वैसे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लिखना चाहते हो तो एक बार लिख देना 3, उसके बाद क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ऐसे आप लोग पिन कोड लिख देना, ताकि वो भी क्या होगा आपका इमेजिनरी होगा। ठीक है, चाहो तो आप लोग ये 3 को मत लिखना, आप लोग इस तरह के लिख देना पिन कोड को, 6 नंबर का आपका पिन कोड होता है, तो ऐसे ही कर लेना इसको ना। तो ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको याद रखनी है, इनसे ही नंबर आपके कटते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वर्ड लिमिट और एक आपका ये, उसके बाद एक कंटेंट तो आप लिख देते हो, मुझे पता है कंटेंट तो आप लिख दोगे, कंटेंट में अगर ऊपर नीचे हो भी जाएगा ना फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप लोग फॉर्मेट पे ध्यान रखना, और ये आप लोग वर्ड लिमिट ध्यान रखना सबसे बात में। ठीक है, तो आपके यूएफ में जो है बिल्कुल नहीं लगेगा। और नाम, अगर आपको एड्रेस दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है तो आपको यूज़ करना है, नहीं दिया हुआ तो आपको अपनी मर्जी से लिखना है, लेकिन काल्पनिक लिखना है। जैसे नाम की बात करते हैं, अगर आपको मान लीजिए कमल आपको नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको कमल लिखना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको लिखना है ABC इंग्लिश लिख देना, या फिर अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो ABC लिख देना, क्या क्या कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के आपको जो है इमेजिनरी आपको चीज़ें लिखनी है, अगर आपको नहीं देता है तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और देखिए, अगर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अगर ऐसे के अंदर वो टॉपिक आ जाए जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर भी आप, मैंने आपसे कहा, आपको जैसे आपने कहा था कि 5 मिनट आपको सोचना है, वैसे ही आपको क्या करना है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो भी आपको सोचना है 5 मिनट, कि हमें अगर हम कोई टॉपिक नहीं आता है लेकिन उससे रिलेटेड हमने टॉपिक कोई पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड पढ़ा है तो उससे थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक जो है उसकी आप लोग प्रस्तावना बनाइए मन से, 5 मिनट दिमाग में सोचिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। डायरेक्ट आप लोग लिखोगे तो गलती करोगे आप लोग। ठीक है, जब भी आप कुछ लिखो उससे पहले सोचा करो कि हमें लिखना क्या है, लिखो बाद में, पहले सोचो उसको, तो आप गलती होने के चांस कम रहेंगे। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर तो आप लोग जरूर कर ही देगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर लेगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।